ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, संगम युग है ना ये। इस संगम युग में युग परिवर्तन होता है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्म अभिमानी होकर बैठे। घड़ी घड़ी बाबा ये सावधानी दिलाते हैं। कल तो पहले भी मैंने तुमको ऐसे ही समझाया था, तुम्हारी आत्मा को मैंने ही जगाया था। अब तुम्हारी आत्मा सो गई है, अर्थात विस्मृति हो गई है ना। अब बाबा आत्माओं को जगा रहे हैं। हे जीव की देवकुल की आत्माएं जागो, अब नवयुग आया कि आया। कृष्ण ने गोप गोपियों को डांस नहीं कराया, परमात्मा ने यह ज्ञान सुनाकर तुम आत्माओं गोप गोपियों को नचाया है। कृष्ण तो सत्य का प्रिंस होगा ना, उसका तो उठना बैठना बड़े महाराजा महारानियों के बेटों से के साथ होगा। वो तो खुद ही राजकुमार होगा। अब कलयुग बदल सत्युग आ रहा है। कलयुग में घोर पाप आत्मा है, सत्युग में पुण्य आत्मा है। तो जरूर इस दोनों युगों के बीच में परमात्मा ने आकर इसको स्वर्ग बनाया है ना। तभी तो कृष्ण वहां जाके प्रिंस बना। कृष्ण ने स्वर्ग की स्थापना नहीं करी है, परमात्मा ने कराई है ब्रह्मा से। ब्रह्मा के शरीर में कौन सी आत्मा है? जिसको सत्युग में जाके कृष्ण बनना है। और वही कृष्ण की आत्मा और राधे की आत्मा स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेगी। अब सत्युग में तो बाबा राजयोग नहीं सिखाने आएंगे ना, जरूर संगम पर ही आएंगे। अब बाबा हमें ये राजयोग की शिक्षा देकर आत्माओं को पावन बना रहे हैं। सभी आत्माओं को बेगर से प्रिंस बना रहे हैं। कृष्ण है सबसे बड़ा प्रिंस। बाप हमारे जैसे जन्म नहीं लेते हैं। बाबा अभी ब्रह्मा के तन में आए हैं। 5000 वर्ष बाद बाबा कहते हैं कि मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो सतगुरु बिगर गति नहीं है ना। तो अब सतगुरु को छोड़ लोगों ने अपने अपने इतने गुरु कर दिए। अब सतगुरु तो एक ही होगा ना, इतने सारे सबके अलग अलग गुरु हो गए हैं। हर पत्नी का पति गुरु हो गया है। आखिर कौन सा गुरु हमें हमारी गति सदगति करता है? तो बाबा कहते हैं, देखो गुरु भी अनेक बना दिए है ना। अब सच्चा सच्चा सतगुरु आया है सच्ची सच्ची श्रीमत देने, जिससे मनुष्य आत्मा की गति सदगति हो जाती है, अर्थात मनुष्य आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करती है। जीवन तो जिएंगे दुनिया में रहते हुए भी, जैसे तो सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व दुख अशांति से मुक्त अवस्था में जीवन जीना, अर्थात जीवन मुक्ति अवस्था। बच्चों को बाबा आकर अपनी और पूरी सृष्टि की आदि मध्य अंत की और उनको खुद की भी पहचान देते हैं। बाबा ने हमें आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया ना। बाबा कहते हैं, आज से पहले आपको ऐसे किसी ने बोला कि मैं आपको आपकी पहचान देता हूँ, आप स्वयं को नहीं जानते। लेकिन बाबा आकर हमें कहते हैं कि तुम अपने को जानते ही नहीं हो, मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान देता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा बाप कौन है, तुम कब से इस सृष्टि पर आए हुए हो, तुम्हारा रूप क्या है, तुम इस शरीर में कहाँ रहती हो, क्या करती हो। पूरी पहचान हमें बाबा ने हमें खुद की भी दी है और अपनी भी दी है, और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी दिया है। तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान निराकार परमात्मा ने हमें ब्रह्मा के तन में आके दिया है। तो
कितना ऊंचा ज्ञान है ये। आज तक हमें किसी ने ये ज्ञान नहीं सुनाया, अब बाबा आकर सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हर 5,000 साल में एक बार तुम्हें ऐसे आके सुनाता ही हूँ, और तुम सुन के फिर तुम्हारी सदगति हो जाती है। भाई कोई अच्छी पढ़ाई, अच्छा कोर्स लेगा तो फिर उससे कुछ फायदा तो होगा ना, कुछ तो कुछ बन के निकलेगा उस कोर्स से, कुछ तो कुछ प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी जो ये ज्ञान सुन रहे हो, जो पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, इससे तुम समझदार बन के देव आत्मा बन जाते हो, अर्थात सबको देने वाले बन जाते हो। किसी से कुछ मांगते नहीं हो। आजकल लोगों को देखो, सुख दे दो, शांति दे दो, थोड़ी खुशियां दे दो। लोग शांति के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, बस थोड़ी सी शांति चाहिए तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ। खुशी चाहिए, चलो खुशी चाहिए, आज इनसे मिलते हैं, ये सदा खुश रहते हैं, इनके पास जाते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम के आए, मनोरंजन चाहिए। कितना वो तो चाहिए ही सही, लेकिन ये सब भी कितना चाहिए ना, जबकि आत्मा के खुद के गुण ही यही हैं। शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियां, सुख। और हमें ये सब चीजें भी मांगनी पड़ रही है। सोचो हम कितने गरीब हो गए। बाबा कहते हैं उस धन से तो हम गरीब हुए ही हैं। सत्युग के में कहाँ हम सोने हीरो के महलों में रहते थे, उस उस हिसाब से तो हम गरीब हैं ही सही। आत्मा की गुण शक्तियां भी खत्म हो गए, इस हिसाब से भी गरीब हो गए। तो बाबा तो हमें गुण शक्तियां ज्ञान देने आए हैं, समझ देने आए हैं। फिर जितना हम हमारे अंदर ज्ञान होगा, गुण होंगे, शक्तियां होंगी, फिर जितना हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्तियां होंगे ना, उस अनुसार हमें सत्युग में स्थूल धन मिलेगा। देखो यहाँ पे भी तो किसी को जॉब मिलती है बड़े इनकम वाली, तो उसका इंटरव्यू लेते हैं, रिटर्न एग्जाम लेते हैं, उसको अच्छे से चेक करते हैं ना, भाई इसमें क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या नॉलेज है, उस अनुसार ये तो उनको पोस्ट पे देते हैं ना, कि हाँ आप इस पोस्ट पे आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मैं भी तुम्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ। फिर तुम्हारे अंदर जितने गुण धारण तुम करोगे, जितनी शक्तियां तुम धारण करोगे, जितना ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा, उस अनुसार तुम्हें वहां पे जाके पोजीशन मिलेगी। और जैसी पोजीशन फिर उतना धन भी मिलेगा ही सही। तो इस पढ़ाई से, इस ज्ञान से हमें प्राप्त डिग्री भी मिल रही है। आगे फ्यूचर 21 जन्मों तक हमें कुछ कमाई नहीं करनी पड़ेगी, कुछ पढ़ाई आदि नहीं करनी पड़ेगी, कोई प्रकार की भक्ति मांगना आदि कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे पढ़ाई भी खेल खेल में होती है। जैसे यहाँ पढ़ाई करते हैं तो भाई यही रहता है, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन वहाँ की पढ़ाई ऐसे नहीं होती, वहाँ तो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए लैंग्वेज वगैरह की थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और राजा महाराजा का जो बेटा होगा उसको राज्य चलाने की पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि सबको अपना सब कुछ होगा, किसी को किसी से कुछ मांगना आदि नहीं करना पड़ेगा, सभी के पास अथाह धन होगा। अपने अपने हिसाब से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है उस दुनिया में। क्योंकि अभी बाबा हमें इतना पढ़ा लिखा कि बाबा ही हमें वर्षा दे के जा रहे हैं ना, परमात्मा आत्माओं को वर्षा दे के जा रहे हैं। तो अगर आपको वहां पे जितना ऊंच पोजीशन चाहिए, तो आप उतना ही परमात्मा को याद करो। जो बाबा रोज रोज नई नई बातें बताते हैं उनको सुनो, जीवन में धारण करो और आगे चलो। अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं ना, पुरानी सृष्टि बदल अब नई सृष्टि बनने वाली है। दुनिया में लोग ईश्वर अर्थ कितना दान पुण्य करते हैं, अब बाबा ही हमें ज्ञान का धन दान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम जो मेरे अर्थ दान पुण्य करते थे ना, वो मैं फिर तुम्हें दूसरे जन्म में दे ही देता था। अब मैं जो तुम्हें ज्ञान का धन दान कर रहा हूँ ना, तो 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो वो ज्ञान सुनेंगे और सुन के फिर यूज किया, खत्म किया, भूल जाएंगे वहां पे। कई बच्चे फिर इसको
ज्ञान जो सुनते हैं, मनन करते हैं, उसको अच्छे से याद रखते हैं, ताकि आगे भी मुझे कोई सिचुएशन आए तो मैं उसको इस ज्ञान के पॉइंट को याद करूं और उस सिचुएशन में मैं दुखी परेशान नहीं। कई लोग फिर धारण करके फिर औरों को भी सुनाते हैं, तो फिर उनके बढ़ता जाता है ज्ञान, धन। तो बाबा कहते हैं इसी रीति जो सुनते हो, समझते हो, धारण करो, औरों को भी सुनाओ, तो फिर हमारे अंदर और अनुभव बढ़ता है और उससे हमें हमारी फ्यूचर इनकम भी बढ़ जाती है। अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो हमारे में ज्ञान की धारणा हो रही है या नहीं हो रही है, हमारे में शक्ति और गुणों की धारणा हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी परख क्या होगी? जितना हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्तियां आते जाएंगे ना, उतनी मैं आत्मा हल्की होती जाऊंगी। अर्थात जैसे मैं पहले सिचुएशंस को हैंडल करती थी, जैसे मैं पहले टेंशन, दुखी, हर बात को कैसे मैं हैंडल करती थी, किस वे से, उसमें अब मेरा परिवर्तन होता जाएगा। अब मैं हर बात को बहुत लाइट से, बहुत समझ से, बहुत धैर्यता से, अचल अडोल शांति से जीवन में उस बात से निकलती। हमारे अंदर खुशी बढ़ती जाती है, हमारे अंदर हल्कापन बढ़ता जाता है, हमारे अंदर स्वीटनेस बढ़ती जाती है, मिठास। हम जो पहले जिस तरीके से लोगों से व्यवहार करते थे, अगर कोई हमारे से उल्टा सुल्टा बोले करे, तो वो हमारे अंदर परिवर्तन, अब हमें उनके लिए कुछ घृणा भाव, नफरत भाव या वेर भाव नहीं होता है, अगर हमारे में ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा होती है। और ही हम उनको क्षमा भाव, दया भाव, शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे उनकी। तो ये सारी क्वालिटीज हमारे में आ रही हैं, हम सदा खुश हल्के रह रहे हैं, हर चीज को बहुत समझ से बाप की याद में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। ये है साइन कि हाँ हमारे अंदर ज्ञान की धारणा हो रही है, गुण शक्तियों की धारणा हो रही है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सत्युग में तो क्या होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, सुखी सुख शांति ही शांति। तो वो खुशी सुख शांति वाले संस्कार हमें अभी ही धारण करने हैं। तो वो हमें संस्कार अभी कैसे धारण करेंगे? अभी तो हम बोले कि हमारे यहाँ तो बहुत परेशानी है, मेरी जीवन में तो बहुत परेशानी है, धन की कमी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे पति ऐसे, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, घर में इतना लड़ाई झगड़ा। अब मैं सुख शांति खुशी के संस्कार यहाँ कैसे धारण करूं? लेकिन अगर हम अपने मन की सारी बातें रोज बाबा को बताते रहेंगे, मेरा घर न समझ के बाबा का घर आप समझ के बाबा को सब बातें बताओगे, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी जो भी, ऐसा नहीं, बाबा के बच्चे समझ के बाबा को सब बातें बताओगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में हर बात परिवर्तन होती जाती है और हम सुख शांति खुशी से रहने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो संस्कार हमें अभी से ही धारण करने, इसीलिए अपने को चेक करो कि मेरी सारा दिन स्थिति क्या रहती है, मन में क्या स्थिति रहती है। दुनिया में तो क्या क्या होते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं तो गरीब रिवाज हूँ, इसीलिए मैं भारत में ही आता हूँ। बस दुनिया में हर जगह दुख है, लेकिन बाबा भारत में ही आता है, क्योंकि बाबा गरीबों का है ना। अभी आत्माएं देखो, सबसे पहले सत्युग से हम भारतवासी इस सृष्टि पर आए हुए हैं। जो अपने को अभी हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं, असल में ये देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, और वही इस सृष्टि पर सत्युग से आई हुई है। तो बाकी धर्म की आत्माएं तो द्वापर से, 2 युगों के बाद आए, और हम आत्माएं सत्युग से यहाँ है, पुनर्जन्म लेते लेते। तो हम आत्माएं गरीब हो गई, हमारे में ना गुण है, ना शक्ति है, ना समझ है। बाबा कहते फॉरेनर्स की जो बुद्धि है ना, वो हमसे अच्छी है, क्योंकि अभी अभी की आई हुई आत्माएं है ना, तो उनमें समझ अच्छी है, और हम बहुत समय से यहाँ रहे हुए, तो हमारी मन बुद्धि संस्कार सब ऐसे हो गए। इसलिए बाबा गरीब देश भारत देश में ही आते हैं,
जहाँ पे न आत्मा में शक्तियाँ गुण है न स्थूल धन है। क्योंकि और मुझे भारत को ही स्वर्ग बनाना है, तो मैं भारत में ही आकर विश्व को ज्ञान देता हूँ। बाबा ऐसे नहीं भारत में आते हैं तो सिर्फ भारतवासियों को ही ज्ञान देते हैं, पूरी विश्व की आत्माओं को ज्ञान देते हैं। क्योंकि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा है ना, वो कई और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गई है। और बाबा तो सभी धर्म वाली आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने ही आए हैं ना। तो इसीलिए बाबा सभी आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं। लेकिन सुन के समझ के जीवन में धारण करके कौन सी चलती है आत्माएं? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, जो सत्य त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं, वही पूरा बाबा का ज्ञान सुनते हैं। बाकी धर्म वाले बाबा से अंत में मिलेंगे, धीरे धीरे बाबा को पहचानेंगे। लेकिन बाबा के जो उस धर्म की आत्माएं हैं, वो लोग अच्छे से बाबा को याद करेंगे, बाबा का ज्ञान सुनेंगे। जितना समय बाबा यहाँ रहता है सृष्टि पर, उतना समय वो आत्माएं परमात्मा के संग में रहती है। बाबा कहते हैं बुद्धि का योग मेरे से जुड़ा होना चाहिए। जितना हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे ना, जो बाबा हमें कहते हैं, बाबा की श्रीमत है सुबह को उठते ही हो सके तो अमृत वेला, वो अच्छा होता है। अमृत वेले होता है 4 से पौने 5। सुबह सुबह को अमृत वेला करो, बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं खास अमृत वेला मैं तुम बच्चों के लिए होता हूँ। उस समय हमें बाबा से बातें करनी होती हैं, जिससे परमात्मा हम बच्चों के लिए अपना स्पेशल टाइम देता है। क्योंकि बाकी समय में तो फिर 5 उससे बजे तो फिर भगत आत्माएं शुरू हो जाती है ना, गाना बजाना करना। तो बाबा 4 से पौने 5 तक अपने बच्चों से मिलता है। अर्थात जो देवी देवता घराने वाली आत्माएं जो भी ज्ञान सुन के धारण कर रही हैं, अपने जीवन को परिवर्तन कर रही हैं, उन आत्माओं को खास बाबा शक्तियाँ गुण ऐसे देते हैं, ज्ञान की गहराई की समझ बाबा देते हैं। तो बाबा की श्रीमत है सुबह को अगर आप अमृत वेले नहीं उठ सकते हो तो जब भी उठते हो थोड़ा समय निकाल के बाबा को याद करो, बाबा से मन की बातें करो। तो ये है बाबा की पहली पहली श्रीमत। फिर रोज बाबा की मुरली सुनना, बाबा को भोग आदि जब आप खाना खाते हो तो पहले बाबा को ऑफर करो, बाबा को खिलाओ। मनसा वाचा कर्मणा हमें अटेंशन रखना है, बाबा की मुरली के पॉइंट्स विचार सागर मंथन करना है। शाम को भी हो सके तो बाबा को याद करो, कर्म करते बाबा को याद करो ये। और रात को पूरा चार्ज देके फिर बाबा की याद में तो ये तो बाबा की मुख्य श्रीमत है। जितना हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे उतना बाबा की मदद हमें मिलती रहती है। और खान पान में अगर आप कर सकते हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। और जब हम फ्रेश होते हैं तो स्नान आदि करना होता है, भले छोटा स्नान ही करो लेकिन करना होता है। तो और ब्रह्मचारी तो पालन करनी ही है। ये बाबा की मुख्य श्रीमत होती है। जितना हम इसको फॉलो कर सकते हैं, बाबा जबरदस्ती नहीं करते, जितना बच्चे कर सकते हैं। ऐसे नहीं हम बाबा की श्रीमत फॉलो नहीं कर रहे तो फिर हम बाबा हमसे नाराज हो जाएंगे, हम बाबा को याद नहीं कर सकते। नहीं, बाबा कहते हैं जितना हो सकता है बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ही तो है। बाबा कहते मैं तो आया ही बच्चों के लिए। जो भी मैं तुम्हें बातें बताता हूँ तुम्हारे ही उन्नति के लिए बताता हूँ ना, क्योंकि इन्हीं बातों से आत्मा की उन्नति होनी है। अभी तक तो हम शरीर पर ही ध्यान देते थे ना, लेकिन मुझे आत्मा में गुण शक्तियाँ समझ कैसे बढ़ती जाए, मुझे आत्मा की स्थिति सदा एक रस कैसी रहे, मैं सदा हल्की खुश कैसे रहूं। तो मेरे अंदर जो आत्मा के मन में जो बातें हैं, जो कचरा है, वो मुझे किसको देना है, कैसे मैं खाली हूँ। तो जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे, बाबा से नहीं मिलेंगे, तो हम हल्के कैसे होंगे। हल्के नहीं होंगे तो खुशी नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं आया ही ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ आत्माओं में न गुण है, न शक्तियाँ हैं, न समझ है। स्थूल धन की कमी तो आत्मा में भी ऐसी गरीब हो गई है। अब बच्चों को कहता हूँ मेरी श्रीमत पे चलो तो तुम ऊंच से ऊंच बन जाओ।
देखो, परमात्मा की श्रीमत पे चलने से ही स्वर्गवासी बनते हैं। परमात्मा की श्रीमत अनुसार ही हम चल रहे हैं, तभी ये नर्क से स्वर्ग बन जाएगा। तो परमात्मा की श्रीमत कितनी ऊंची है और कितनी अच्छी है, जिससे नर्क से स्वर्ग बन जाता है। और बाकी धर्म वालों ने, भले वो धर्म पिताएं हैं, कहते हैं ना फलाने धर्म पिता, लेकिन हम, ये है विश्व का पिता, विश्व की सर्व आत्माओं का पिता, सभी को सुख शांति देने वाला। तो जब विश्व का पिता आता है ना, तो वो हमें इतनी ऊंची श्रीमत देता है जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आ जाती है। ये पूरा विश्व ही सुख शांति में बन जाता है, अर्थात स्वर्ग बन जाता है। ऐसा विश्व बन जाता है जिसमें कभी कोई दुख, अशांति, हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। इतना अच्छी दुनिया बन जाती है। तो अभी विश्व का पिता आया हुआ है, विश्व के सर्व आत्माओं का पिता, इस मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा का डायरेक्टर आया हुआ है। भाई, डायरेक्टर को भी तो कभी कभी किसी किसी मूवीज में डायरेक्टर का भी पार्ट होता है। अब बाबा भी जो डायरेक्टर हैं, मुख्य एक्टर हैं, वो इस सृष्टि पर आके हमें कह रहे हैं कि अब नाटक पूरा हुआ। ये जो ड्रामा है जो 5000 साल का बना हुआ है, अब इसका टाइम पूरा हुआ। अब फिर से नया ड्रामा शुरू होने वाला है, फिर से एक से चक्कर शुरू होने वाला है, और फिर एक से चक्कर शुरू होके फिर 5000 साल तक आएगा। ऐसे ऐसे करके बाबा कहते हैं आप बहुत बार चक्कर लगा चुके हो। ऐसा नहीं हम पहली बार लगा रहे हैं, लेकिन आत्मा भूलती जाती है ना। अब आत्मा को बचपन बीता, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर जवानी, फिर थोड़ा बड़ा, अभी किसी का बुढ़ापा, किसी का अभी भी जवानी, जो भी स्टेज होगी, लेकिन हम धीरे 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 भूलते आते हैं ना। अगर ये भूलना ना हो तो हम रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे, क्योंकि भूलना भी जरूरी है। क्योंकि एक जन्म लेंगे, दूसरा जन्म लेंगे, अगर मुझे पहले जन्म की बातें याद रही तो मैं फिर से उन्हीं बातों में, उन्हीं परिवार में चली जाऊंगी। बल मेरे पास नया शरीर होगा, लेकिन मैं फिर दूसरे परिवार में चली जाऊंगी, तो फिर दोनों तरफ प्रॉब्लम हो जाएंगी ना। और अगर मुझे उससे पहले वाला जीवन भी याद हो तो फिर मैं उनसे भी संबंध, तो ऐसे तो आत्मा के कितने सारे संबंध हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं भूलना ही अच्छी बात है। जितना हम भूलते हैं ना, उतना हम आगे की लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि लाइफ खत्म थोड़ी हो। और ये तो फैक्ट है ना, शरीर है, शरीर कभी ना कभी तो खत्म होता ही है ना। एक शरीर कब तक चलेगा? बल अभी समय से पहले चला जाता है, लेकिन उसके लिए भी बाबा ने हमें ज्ञान दिया ही है, कर्मों की गति के कारण। तो हमें जितना हमें बाबा समझ दे रहे हैं, उस समझ को हम अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व करने में जितना हम उन बातों को यूज करेंगे ना, उतना हम सदा खुश रहेंगे। क्योंकि बाबा का ये ज्ञान हमारे जीवन में सुख शांति और खुशियां लेके आता है। और भले हम कहें कि पहले भी बहुत सारे लोग ऐसा ज्ञान देते थे, लेकिन वो ज्ञान सिर्फ सुनने तक ही अच्छा लगता था। उसको जीवन में धारण करने की शक्ति जो आत्माओं को परमात्मा देते हैं ना, बाकी लोग नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी सब भी आत्माएं हैं ना। भला हम कहें फलाना गुरु, फलाना संत, फलाना देवता, जो भी है, सभी के पास अपना अपना शरीर है, सभी जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, सभी की आत्माओं में शक्तियां कम हो जाती हैं। लेकिन परमात्मा सदा शक्तिशाली है। वो हम सभी आत्माओं को वो शक्तियां देते हैं, वो हमारे अंदर वो समझ अंदर धारण करने की भी शक्ति देते हैं कि हाँ, मुझे अगर अभी दुख नहीं लेना है, क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, तो उसके लिए बाबा हमें शक्ति भी देते हैं कि तुम अब नहीं करोगे, अगर हमारे मन में वो इच्छा होती है तो। लेकिन वो शक्ति हमें बाबा ही प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो भी ज्ञान की बातें अच्छी लगती है, उसको याद करो और बाबा को याद करो, और ऐसा अभ्यास करो
कि बाबा को याद करके वो ज्ञान का पॉइंट मेरे आत्मा में धारण होता जा रहा है। अब मैं वो स्वरूप बनती जा रही हूँ। ऐसे ऐसे करके हमारे वो नेचुरल कर्मों में आ जाएगा वो ज्ञान का पॉइंट। इस रीति बाबा हम आत्माओं को क्या दे रहे हैं उसको हमें जानना चाहिए, और उनको अभी समय है हम ले सकते हैं। बाकी फिर बाबा और किसी युग में नहीं आते हैं। तो अभी के समय को हम पहचाने, बाबा को पहचाने, स्वयं को पहचाने, और नेक्स्ट चक्कर जो शुरू होने वाला है उसके लिए स्वयं में गुण शक्तियाँ और ज्ञान भर ले। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी बनो। छोटी छोटी बातों में अमूल्य समय को नहीं गंवाना। ये क्या होते हैं? बचपन के नाज नखरे। अब यह नाज नखरे बच्चों को शोभते नहीं हैं, क्योंकि अब हम कौन हो गए हैं? वानप्रस्थी। वानप्रस्थी में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, परमात्मा को याद करना और अपना कर्म करना। क्योंकि अब हम वानप्रस्थी क्यों हो गए? क्योंकि जाना तो सभी आत्माओं को अभी वाणी से परे, लेकिन हमने जल्दी जान लिया। हम स्वयं को मेहनत करके पावन बना रहे हैं, बाकी सब सजा खा के पावन बनते। तो हमें अब बाप की याद में रहकर कर्म करना है, इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। आप उठते हो तो भी बाप के साथ, बैठते हो तो भी बाप के साथ, खाते हो पीते हो सोते हो तो भी बाप के साथ। निरंतर बाप की याद रहे। कुछ कर्म करते हो तो भी बाप की याद। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातों व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। अब बाबा कहते हैं अपने जो बचपन की बातें, बचपन के संस्कार, बचपन की बातें बचपन के संस्कार अर्थात जो पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, जो बाबा से मिलने के पहले, बाबा को पहचानने के पहले जो हमारे जीवन की बातें थी, स्वभाव संस्कार थे, जैसे भी हमारा नेचर था, वो सब हमें अभी उसका समाप्ति समारोह मनाना है। क्योंकि अब हमें वाणी से परे परम धाम में जाकर फिर सत्युग की नई दुनिया में आना है। तो अभी हमें उस रीति हर एक स्वभाव संस्कार हमारी चलन वैसी होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। स्लोगन है सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। अगर मुझ आत्मा में सर्व प्राप्तियां हो चुकी है, मैं आत्मा एकदम परमात्मा से मैंने सारा गुण शक्तियां ज्ञान अपने में भर लिया है, मैं एकदम भरपूर हो गई हूँ, सर्व प्राप्तियां आ गई हैं मेरे में, तो मैं क्या रहूंगी? सदा संतुष्ट। संतुष्ट रहूंगी और सर्व को संतुष्ट करूंगी। तो अगर हमें सर्व को, स्वयं को संतुष्ट रखना है, सर्व को संतुष्ट करना है, तो परमात्मा को याद करके पहले स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाना है। अच्छा।